जुड़े रहिए आप सभी लोग। निश्चित ही आपको आज क्रिकेट के तमाम जो नियम, जैसे क्रिकेट की शुरुआत, फादर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है, क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, क्रिकेट कहां से खेला गया और पहली रन किसने क्रिकेट का बनाया, तमाम चीजें, पहला टॉस कब उड़ाया गया। निश्चित तौर पर टॉस हो चुका है इस समय। कौन टॉस जीता? उत्तर भारत यहां पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। आप सभी को बताऊं कि क्रिकेट इतिहास का पहला टॉस ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1877 को उड़ाया गया था। उत्तरवार फील्डिंग करने का निर्णय लिया इस समय। इस समय स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज शुरुआत करने के लिए कपिल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। कपिल देव का नाम आप सब जरूर सुने होंगे। 1971 में भारत के नाम पहला विश्व कप किया था और सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड कपिल देव के नाम है वो ये है कि अपने 16 साल क्रिकेट कैरियर के दौरान पूरे विश्व को अनुशासन उन्होंने सिखाया था। कभी नो गेंदें नहीं फेंकी थी। 250 से भी अधिक वनडे क्रिकेट खेले थे। इस समय कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। फील्ड प्लेसमेंट इस समय देखी जाए, मुआयना लिया जाए। एक विकेट कीपर के ठीक पीछे एक लौती स्लिप नजर आ रही है। कवर पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, कवर 30 गज दायरे के अंदर, एक्स्ट्रा कवर भी 30 गज दायरे के अंदर। उसके अलावा एक मेडॉन लगा के रखा है। गेंदबाजी में ये ऑन ऑफ साइड में देखने को मिल रहा है। इसमें पहली गेंद करने के लिए शुरुआत, राइट हैंड ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, गुडलैंड पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी एंगल बनाई और इस समय दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया काफी तेजी के साथ, जिसे रन चुराना कहते। इसी तरीके से पहली पारी की शुरुआत हुई। एक रन स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ पैर से टकराई गेंद और थोड़ा सा लुढ़क करके कह सकते हैं फर्स्ट स्लिप के पास गई और दौड़ करके एक रन तेजी के साथ, जिस तरीके से दौड़ करके एक रन पूरे किए। इस समय मैच शुरू हो चुका है। पहली गेंद किए इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ी सी एंगल बनाई, गुडलैंड पर टप्पा पड़ी, ऑफ स्टंप से सफल करके बाहर की ओर गेंद निकल रही थी। उससे पहले निकलती कि अपने आप को पोजीशन कर रहे थे, बल्लेबाज स्थिर कर रहे थे शॉट खेलने के लिए। उससे पहले ही गेंद उनके पैर से टकराई। संभवतः एक रन स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ बाई के जरिए। एक ही रन। एक मरतबा फिर से दौड़ना शुरू किया अगली गेंद करने के लिए। अच्छी गेंद और इस बार गेंद को सीधा ऑन ड्राइव कर दिया। गेंद बाउंड्री लाइंस के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका इस समय लगता हुआ, पहला चौका। और कहते हैं आप रोहित शर्मा हिटरमैन का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने पहले चौका, सबसे ज्यादा चौके मार करके शॉट, इसको अपना खाता खोलने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान 35 बार, शायद अब तक का आंकड़ा बढ़ चुका होगा, 35 बार उन्होंने चौके मार करके खाते खोले हैं। अच्छी गेंद और इस बार कट किया है गेंद को पॉइंट की दिशा में। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइंस की दिशा में। जब तक गेंद को सप्लाई के साथ उठाकर थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास, दौड़कर 2 रन पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर इस समय एक चौके, एक डबल और एक सिंगल के साथ स्कोर 7 रन। पहले ओवर की प्रगति पर कपिल इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर से गेंद को कवर ड्राइव किया और गेंद के पीछे 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन समय अच्छी रनिंग देखने को मिल रही। लगातार थोड़ी सी मिस फील्डिंग और रनिंग ले दौड़ कर रन पूरा कर ले रहे हैं। पावर प्ले की शुरुआत, पावर प्ले है जिसका फायदा लगातार उठाया जा रहा है बल्लेबाजी कर रही टीम के, और ये होता जरूर है। निश्चित ही अगर आप जब शुरुआत अच्छा करते हैं तो आखिर भी अच्छा होता है। शुरुआत ही तो सब कुछ है, क्योंकि जब किसी मकान की जब नींव अच्छी होती है तो अंत छत भी अच्छी होती है। शुरुआत एक अच्छी दिला चुके हैं, एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, उम्दा आला दर्जे की शुरुआत। अगली गेंद और इस बार गेंद को हल्का था हुक करने की कोशिश जरूर की थी, सही से ठीक ढंग से टाइमिंग तालमेल अच्छा हुआ नहीं। गेंद लॉन्ग ऑन पर गई। 1 रन दौड़ के पूरा किया। इसी के साथ 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, 10.5 अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर।
शांति बोल, शांति से बोल, आएगा लाइन आएगी तेरी भी। अच्छी गेंद, इस बार नीची लेती हुई गति परिवर्तन, गेंद की गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, लंबाई को कम किया, सीधे टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर से की दस्ताना में नहीं की बल्कि बैट के बाहरी सिरा ली, थोड़े फाइन लेग पर गेंद गई। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति हुई। 10 रन एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के। प्रभात नेक्स्ट बॉलर, प्रभात। प्रभात हाँ, प्रभात इस समय अगले ओवर की गेंदबाजी के लिए आए हैं। वैसे तो मैं भी खुदा कमेंट्री पर, इसके ये दोनों है ना, इसके लिए नहीं कर पाऊंगा। प्रभात दूसरे ओवर की अच्छी गेंद और इस बार गेंद को जी हाँ, लड्डू कैच था मिड विकेट पर दाएं न बाएं, लेकिन इस पर मौका छोड़ दिए। एक बड़ी विकेट कह सकते हैं या जीवन दान जब बल्लेबाज को मिलता है, निश्चित ही उनका जो हौसला होता है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मिड विकेट पर बिल्कुल आसान सा हाथ में कैच था, आप कह सकते हैं लड्डू कैच जिसे कहा जाता है, ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल अपने जगह पर स्थिर होकर के पोजीशन करके कैच लेना था, लेकिन उसमें भी अपने आप को सही समय से सही हम बना नहीं पाए और कैच छोड़ दिए। 11 रन। अच्छी गेंद, ब्लैक होल जड़ में डालने की कोशिश, सम्मान दिए, रक्षात्मक स्ट्रोक बिल्कुल वापस बॉलर की दिशा में मोड़ भर नहीं दिए बल्कि मिड विकेट की दिशा में मोड़े, जहां से 1 रन और स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ 12 रन। दूसरे ओवर की प्रगति पर खुश अच्छी बात यह है कि जब शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में देखते हैं, जब विकेट संतुलित रहती है, आपके पास विकेट रहते हैं, तो निश्चित ही आखिरी ओवर में फायदा उठाया जाता है। अगली गेंद और इस बार ड्राइव किया है गेंद को कवर की दिशा में, जहां पर शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद थे। 1 रन से नहीं बल्लेबाज को रोक पाएंगे। 13 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर बगैर किसी नुकसान के। गीला तो होगा ही, इसके लिए तो बैटिंग लिया हूँ उसने। इसके लिए तो पहले बैटिंग लिया। अच्छी गेंद और इस बार ड्राइव किया गेंद को सीधा मिडिल ऑफ द बैट लेने के बाद 14 रन दूसरे ओवर की प्रगति पर। इस समय अगर देखा जाए विकेट लेने की बिल्कुल कोशिश में है, यानी उनके तर्कस में जितनी तीर है लगातार मार रहे हैं, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज उतने ही सूझबूझ उतने तजुर्बे के साथ मैदान के बीचों बीच डटे हुए हैं। अच्छी गेंद और इस बार गेंद को कट किया और सीधा गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइंस के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के स्कोर में थोड़ा सा उछाल नजर आता हुआ। प्रभात एक मरतबा फिर से कमेंट्री बॉक्स से दौड़ना शुरू किया अगली गेंद करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद और लगातार देखें तो विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है। बल्लेबाज को हर शॉट पर मजबूर किया जा रहा है शॉट खेलने के लिए हर गेंद पर, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 18 रन बगैर किसी नुकसान के। तो
चलिए, उत्तर भारत की तरफ से गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, तीसरी ओवर में पहला परिवर्तन लाया है सुंदरम को। लगातार देखें तो पहले ओवर में जिस तरीके पहले ही परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी में सुंदरम को लाया है उत्तर भारत ने। हालांकि उत्तर भारत से तो हम भी आते हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, संगम नगरी जिसे कहा जाता है, तहजीबों का संगम, 3 नदियों का संगम होता है वहां। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण, कोशिश रनों को बचाने की। तीसरे ओवर की पहली गेंद और इस बार गेंद को इनसाइड आउट खेला है। 1 रन दौड़ के पूरा किया। इस समय नए ओवर की शुरुआत किए, 19 रन बगैर किसी नुकसान के। समय लगातार जितनी मैंने पहले कहा, जितनी उनकी तर्कस में तीर है उत्तर भारत के टीम में लगातार मार रहे हैं। विकेट किस तरह से ली जाए, संतुलन खोया जाए बल्लेबाजी की, लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि रनों में लगातार जो रन संतुलित नजर आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी गेंद, स्लोवर फुल टॉस की थी इस बार और सुंदरम इस समय सुंदरम गेंदबाजी कर तो जरूर रहे हैं, लेकिन इस समय बड़ी चुनौती है रनों को रोकना नहीं बल्कि विकेट को लेना। किस तरीके से चुनौती को स्वीकार करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। अगली गेंद और इस बार डिफ्लेक्ट कर दिया गेंद को और सीधा बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 के साथ टीम के रन में एक और उछाल नजर आता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 23 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी बात है कि आपके विकेट संतुलित है। निश्चित ही जब आपके विकेट शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में संतुलित होते हैं, कब आपके बल्ले से आक्रामकता नजर आ जाए, कब आप गेंदबाज के ऊपर हावी हो जाएं, बहुत ही कहना मुश्किल होता है। रन बचाने की चुनौती ऐसी स्थिति में नहीं होती, आप विकेट लें ये बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन इस समय विकेट बहुत ही अच्छी है, तो कह सकते हैं आप एक अच्छी बल्लेबाजी कह सकते, आला दर्जे की बल्लेबाजी इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिल रही है। एक अच्छी शुरुआत दिलाई है अपने टीम को। अच्छी गेंद, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, फुल टॉस गेंद थी। अच्छी गेंद और इस बार गेंद को पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में तारामंडल में गेंद गई। पहला छक्का निकलता हुआ, क्रिकेट इतिहास का पहला छक्का चार्ल्स बर्नरवैन ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने मारा था। और यहां पर आज पहली पारी का आज का दिन का पहला छक्का आर्यन ने मारा और स्कोर इसी के साथ 6 गेंद और इस बार हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला हुआ शॉट, कारपेट के सहारे गेंद मिड विकेट की दिशा में गई। मिड विकेट खिलाड़ी थोड़ा सा आगे निकल करके गेंद को फील्ड किए। 1 रन इसी के साथ स्कोर बोर्ड में और जुड़ता हुआ। इसी के साथ 30 रन बगैर किसी नुकसान के तीसरे ओवर की प्रगति पर। तीन ओवर की समाप्ति पर 30 रन। अगर रनों का औसत देखा जाए तो 10। पहले ओवर में 9 था, लेकिन दूसरे एक मरतबा फिर से कपिल को लाया गया है। कपिल, मैंने आपको बताया, पूरे विश्व को अनुशासन सिखाए। अपने 16 साल क्रिकेट कैरियर के दौरान कभी भी 9 गेंदें नहीं फेंके और भारत के नाम पहला विश्व कप भी कपिल देव के कप्तानी में हुआ आया था 1971 में। समय नए ओवर की शुरुआत और इस बार गेंद
थोड़ी सी हिट मिली बल्लेबाज को और दौड़ करके उसका मौका का फायदा उठाए। 1 रन और 31 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी इस समय कपिल के द्वारा। हालांकि नो गेंद फेंकने के लाइन में भारत के नहीं विश्व के कई खिलाड़ी हैं। यौन मौथन का नाम आप जरूर सुनेंगे और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद के नीचे खिलाड़ी थे, गेंद के ठीक सामने खिलाड़ी जरूर थे, लेकिन उनके पाहुल से गेंद बाहर थी और 4 रन। डेनिस लिली भी रफ्तार का सौदागर जिन्हें कहा जाता है 90 के दशक में, उन्होंने भी अपने पूरे क्रिकेट करियर के दौरान 9 गेंदें नहीं फेंकी। यॉन बॉथन का नाम आप सब सुने होंगे, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान। उन्होंने भी अपने पूरे क्रिकेट करियर के दौरान कभी 9 गेंदें नहीं फेंकी। कपिल इस समय दौड़ना शुरू किया है। राइट हैंड राउंड द विकेट, वर द विकेट, अगली गेंद और इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस समय और इस बार फिर से गेंद को खेला है ऑर्थोडिक मिड विकेट की दिशा में, जहां से 1 रन और आता हुआ इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 42 रन। विकेट जब आपके पास रहते हैं तो निश्चित ही आक्रामकता ऑटोमेटिक बल्लेबाज के पास आ जाती है और ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्लॉग ओवर है, मध्यम ओवर कहा जाता है ईश्वर को। अगली गेंद और इस बार गेंद को खूबसूरत तरीके से रिवर स्कूप कहा जाता है, कर दिया है गेंद को पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी गेंद और इस बार दिशाहीन ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, इतनी बाहर की अंपायर को अपने बाहों को जिस तरह से चिड़िया बाज अपने आसमान मोड़ने के लिए अपने पंख को बिखेरती है, उसी तरीके से अपने हाथ को खोला और वाइड करार दिया। 1 रन और इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर 49 रन। गेंद और इस समय डिफेंस स्ट्रोक रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल जब देखा जड़ में डाली कोशिश की थी, वापस गेंद को बाउंड्री की दिशा में मोड़े और थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ और दौड़ करके एक 22 रन भी लिए। इसी के साथ 2 रन दौड़ के पूरा किया, 51 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। जो रनों का बनने का औसत है लगातार बढ़ रहा है। आप देखें पहले ओवर में 10, फिर उसके बाद दूसरे में 18 और तीसरे में 30, और इसमें देखा जाए तो 20 रन आए हैं इस ओवर से। तो रनों का औसत लगातार बढ़ रहा है।
51 रन 4 ओवर की समाप्ति पर इस समय प्रभात को एक मरतबा फिर से लाया गया है गेंदबाजी में अपने कोटे का दूसरा ओवर। अगली गेंद और इस बार फिर से गेंद को सीधा गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइंस के बाहर। एक बड़ी साझेदारी आप कह सकते हैं क्योंकि 5वां ओवर है और स्कोर इस समय 55 रन बगैर किसी नुकसान के एक बड़ी साझेदारी की ओर कह सकते हैं। शायद मैं तो डेली मैच देख रहा हूं, एक बड़ी साझेदारी अब तक की हुई होगी ये। अच्छी गेंद और इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को टर्न किया है स्क्वायर लेग के एरिया में। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी थोड़ा सा डीप पर खड़े थे, आगे निकल करके गेंद को फील्ड किए। इसी के साथ 56 रन। सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट की साझेदारी हजरतुल्लाह जजई और उस्मान गनी की है। 236 रन उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2019 में आप सब देखे जरूर होंगे। 236 रन जिसमें हजरतुल्लाह जजई की एक आक्रामक पारी आपने जरूर आप सबको जरूर याद होगी। 62 गेंदों में 11 चौके और 16 छक्के की मदद से 162 रन की व्यक्तिगत पारी उन्होंने खेली थी। सबसे बड़ी क्रिकेट टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी साझेदारी। उसके बाद भारत का भी नंबर है, 236 रन की साझेदारी थी। अच्छी गेंद इस मरतबा थोड़ा सा सफल करके दोनों पांव को दबा जमाने के बाद गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला स्ट्रेट पर। एक रन और स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ इसी के साथ रन लगातार रनों की प्रगति लगातार बढ़ रही है। रनों को रोकना इस समय चुनौती है अगर आपको मैच में बने रहना है। उस चुनौती को स्वीकार किस तरह से करेंगे क्योंकि 5वां ओवर है। आप इसके बाद 3 ओवर का खेल और बाकी है। यदि अगर गेंदों में बात करें तो 18 गेंदों का शेष खेल। अच्छी गेंद और इस बार एबीडी करने की कोशिश थी। पैर से गेंद टकराई, संभवतः उनके पैर से गेंद टकराई और एक रन और स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ। अच्छी गेंद और इस बार इनसाइड आउट था। इसी के साथ पहली सफलता आखिरकार अपने हाथ लगा ली ही है। उनसठ की रन संख्या पर पहली सफलता अपने हाथ लगा ली ही आखिरकार उत्तर भारत ने। सुंदरम एक मरतबा फिर से 6ठे ओवर की गेंदबाजी के लिए आए हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहली सफलता अपने हाथ लगाई 59 की रन संख्या पर उत्तर भारत ने। पहली गेंद इस वक्त टप्पा पड़ने के बाद सफल करके बाहर की ओर लाए। थोड़ी सी गति परिवर्तन गेंद में देखने को मिली। टप्पा पड़ने के बाद जो अतिरिक्त उछाल लेते हुए सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई बगैर किसी रन के। 59 रनों की संख्या इस समय 6ठे ओवर प्रगति पर शुरुआत कर दी है। 6ठे ओवर की गेंदबाज सुंदरम कमेंट्री बॉक्स से दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से। अच्छी गेंद और बेस्ट
टकराई गेंद और शॉट है किसी अतिरिक्त के साथ। गेंद जड़ पर डालने की कोशिश और बैट पे ठीक सही तरीके से गेंद आई नहीं, लुढ़क करके गेंद एक्स्ट्रा फाइन लेग की दिशा में गई। हाँ तो वही तो 62 रन। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया है, कारपेट के सारे गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर। स्वयं मिस फील्डिंग और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, इसी को कहते हैं अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक अपील किधर ठो देता है। 64 रन, एक विकेट के नुकसान पर। गेंद और इस बार पुल कर दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। गगनचुंबी छक्का कैसे। सत्तर रन। अच्छी गेंद, इस बार कट स्क्वायर कट करने की कोशिश, लेकिन बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बल्लेबाज को विकेट यानी मौका जरूर मिला था, लेकिन कोई जोखिम लेना बेहतर नहीं समझे दोनों बल्लेबाज। अपने क्रीज पर सुरक्षित मौजूद। 70 रनों की संख्या इस समय एक विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर की समाप्ति पर। दृष्टिकोण में आक्रामकता जरूर है और वो नजर भी आ रही है, क्योंकि 6 ओवर में 70 रन। सातवें ओवर में उत्तर भारत ने गेंदबाजी में एक और परिवर्तन लाया। दूसरे परिवर्तन के तौर पर संदीप को लाया गया है। फुल टॉस गेंद जगह बनाकर शफल करके गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन उनके बैट पे सही ढंग से गेंद आई नहीं। टारपिच लगी बैट पर और जो फर्स्ट स्लिप नजर आ रही है एक विकेट कीपर की। स्लोअर फुल टॉस डाली और लगातार अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज को, लेकिन उससे ज्यादा कहीं चतुराई से बल्लेबाजी हो रही है और बल्लेबाजी इस कदर एक बड़ी पारी की ओर आकर्षक हो रहे हैं दोनों बल्लेबाज। समय अच्छी गेंद और नो बॉल। नो बॉल, यदि अगर हिंदी में बात करें तो अमान्य गेंद कहते हैं, फ्री हिट का मौका।
इस गेंद पर बल्लेबाज ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक ही तरीके से रन आउट होते हैं, लेकिन तीन तरीके से होते हैं। अगली गेंद और बढ़िया उसका फायदा उठाया, गगनचुंबी छक्का जड़ दिया है मिड विकेट के ऊपर से। गेंद दी मिड विकेट बाउंड्री लाइंस के बाहर 6 रनों के लिए। बाहर आए थे, लेकिन अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए थे, स्थित नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। टाइमिंग का तालमेल बढ़िया नहीं रहा। दो बॉल पे एक तो देगा इसको। खेल रहा है अच्छी गेंद, और ये लीजिए, उस बार नहीं लेकिन इस बार तो तालमेल मिलेगा ही ना, क्योंकि आपके पास विकेट मौजूद है। तो 25 गेंदों का सामना करने के बाद 49 रन, इस समय क्या अर्धशतक मारेंगे या ये चूकेंगे, कहना दिलचस्प होगा। हालांकि कहा जाता है क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल होता है, जब तक आखिरी गेंद। अच्छी गेंद, और इस बार पूरा करते हुए अर्धशतक। इसी के साथ 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। थोड़ा सा मौका देखिए, और जब हमने आपको पहले ही बताया, जब आपके पास विकेट सुरक्षित होते हैं तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और हो भी रहा है। खतरेलू रन भी लेने, जोखिम उठाने पर भी बल्लेबाज 50 रन की व्यक्तिगत पारी इस समय खेल चुके हैं। दो सौ। अच्छी गेंद, एक मरतबा फिर से, और इस बार थोड़ा सा आगे निकले थे, लेकिन कैच कीपर नजीक नहीं रहा। छोड़ दिया और 1-2 रन दौड़कर पूरा किया। नब्बे रन, और 90 से याद आता है भारत के रन मशीन कहे जाने वाले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 90 से 100 के बीच में 18 बार आउट हुए हैं, और इस बार फिर से आक्रामक स्ट्रोक 6 रनों के लिए। गेंद इनसाइड आउट खेला है, हवा में गेंद है, गेंद के ठीक नीचे खिलाड़ी है, खतरा हो सकता है। जी हां,
अच्छी गेंद और इस बार उठाया है गेंद को और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइंस के करीब में है। केवल ने बैट्समैन पक्का है वो आज 2 रन दौड़ के पूरा किया। लोकेश स्ट्राइक पर था ना। लोकेश स्ट्राइक हाँ 2 रन। चौका नहीं। लगातार छक्के पे छक्के जड़ रहे हैं इस समय। बची है। फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग बढ़िया नहीं था। 105 रन। 105 रन, 106 चाहिए जीत के लिए। नाचो 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 उत्तर भारतीय समाज के जो खिलाड़ी है उनसे निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द 2 प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजा जाए। और यह टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो यह टूर्नामेंट बिग सी के मैदान पर जिस तरह से लगातार छठा दिन इस टूर्नामेंट का फैंसी कप सीजन 2, इसके बाद जो मुकाबला होगा तो उसकी गतिविधि के लिए एडवाई टीम एक तरफ है हलपट्टी 11 वर्सेस माहियावंशी समाज। दोनों टीम के कप्तान प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स। आज के दिन का दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो जीतने वाली टीम के लिए जिस तरह से 1,11,000 नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफीज, रनर्स अप टीम के लिए 51,000 और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी, सेमीफाइनल में जो टीम पहुंचेगी उनके लिए 11,000 नगद और आकर्षित ट्रॉफीज। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर एक टीम के लिए आकर्षित ट्रॉफीज, मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी के लिए हर मुकाबले में फैंसी कमेटी की ओर से फैंसी बैट और वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर असरार महतो की और डॉक्टर गोगू की ओर से ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट में फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का जो प्रबल दावादार रहेगा उनके लिए होंडा एक्टिवा 6G लक्ष्य गौराम कुमार पटेल की ओर से, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेफ्रिजरेटर, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एलईडी टीवी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए माइक्रोवेव ओवन। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाजों को 2100 रुपये नगद, हैट्रिक विकेट लगाने वाले खिलाड़ी को 2100 रुपये नगद। और अब तक जिस तरह से कारनामा करके दिखाया है 13 बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सर। अंपायर का इशारा, सेकेंड इनिंग की होगी शुरुआत। स्ट्राइक पर कैलाश, नॉन स्ट्राइक पर सुंदरम। गेंदबाजी लेकर ब्रॉकहॉल के बादशाह अरविंद कामली जीतने के लिए लक्ष्य खड़ा किया है 106।
और इसी बीच पहली गेंद रही डॉट, और इस बार जमीन दो फील्डरों के बीच से गेंद को निकालने का प्रयास किया गया कैलाश की ओर से, साथ ही बल्लेबाज सुंदरम को मौका दिया गया स्ट्राइक पर। और इसी बीच सुंदरम के बल्ले से निकलने वाला इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। पहली गेंद रही थी डॉट, उसकी दूसरी बार सिंगल और तीसरी गेंद पर छक्का। और इसी बीच जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ खेलने का प्रयास किया गया, वहां पर सुरक्षित फील्डर मौजूद, और जो फील्डर है आर्यन, जिन्होंने यहां पर पहली पारी खेलते हुए जिस तरह से बेहतरीन अपना अर्धशतक पूरा किया, 60वें बल्लेबाज बने इस टूर्नामेंट के जिन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर के बाद आपको बताएंगे कि जिस तरह से 50s लगी है, 8 रन अगली गेंद लेकर। इस बार जगह बना के साथ खेल दिया, जहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, अंपायर का इशारा देखना होगा। 1 बाउंस ओवर द रोप, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हलपट्टी समाज के खिलाड़ियों से निवेदन है कि 5 मिनट में अगर उनके कप्तान नहीं आएंगे तो उनके कप्तान बैन रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। जिस तरह से कमेटी की ओर से जो नियम बनाए गए हैं, हर टीम के साथ वो लागू पड़ेगा। और इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी हुई, समाप्ति ओवर की, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 12 बिना विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से मैंने आपसे बताया था, इस टूर्नामेंट में जो अब तक अर्धशतक लगे हैं 60 बल्लेबाज जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। शुरुआती 2 अर्धशतक लगाए थे हेमंत पटेल फैंसी 11 की ओर से, और सर्वाधिक स्कोर भी उनके नाम है 28 गेंदों में 87 रनों का। उसके बाद जीकू पटेल दरियादिल डाबेल की ओर से, उसके बाद यश मिटना 11 की ओर से, प्रशांत मांगेला जिन्होंने 11 गेंदों में 50 रन, सबसे तेज अर्धशतक उनके नाम किया था। उसके बाद ग्रुप बी में जिस तरह से कल के मुकाबले में शौकीन शेख ने अर्धशतक अपना पूरा किया, और आज का दिन इस टूर्नामेंट का छठा दिन, और छठे दिन के पहले मुकाबले में जिस तरह से काफी बार देखा गया है शुरुआती बल्लेबाजी कर रही टीम के लिए दिक्कत जरूर पैदा होती है, पर आर्यन ने जिस तरह से अर्धशतक पूरा किया कामली 11 के लिए, और यहाँ पर रनों का पहाड़ खिरा कर लोकेश कामली आए हैं अगले गेंदबाज। और लोकेश जिस तरह से खिलाड़ी है, दमन प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज का हकदार रहे थे वो, और राउंडर भूमिका में है फिलहाल कामली समाज के लिए। और जड़ में डालने का प्रयास, ब्यूटीफुल शॉट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहेगा। जी हां, जमीन के सहारे ये गेंद सीमा रेखा का रास्ता तय करती हुई 4 रन। और बहुत ही अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी कर रही है उत्तर भारतीय समाज। इस मुकाबले की बात की जाए तो यह टूर्नामेंट का आज का छठा दिन, और छठे दिन का पहला मुकाबला उत्तर भारतीय समाज वर्सेस कामली 11। टॉस जीता था उत्तर भारतीय समाज ने, लिया था निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, और पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह से कामली समाज ने रन बनाए। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को बीट करने के लिए बॉक्सर में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे, अंपायर का इशारा आया। इसी बीच बाई अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन बिना विकेट के नुकसान पर। खेल जिस तरह से बचा है 40 गेंदों का, 40 गेंदों में जीत के लिए 89। इस बार एक और बेहतरीन शॉट पर फील्डर यहां पर मौजूद है, और यहां पर
यह फील्डर काफी कम गलती करते हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से टोल नाका पर बिना टोल भरे तेज गति की गेंद चली जाती है उसी और इसी बीच आप पीछे देखिए जिस तरह से फील्डिंग की जा रही है, जी जान लगा रहे फील्डर, क्योंकि जानते हैं ग्रुप बेस में से अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ 22 के रूप में मिलता हुआ रन, 22 रन। हाँ भाई नो और जिस तरह से यहाँ पर 2 रन प्राप्त हुए हैं, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। अभी भी 37 गेंदों में जीतने के लिए 82 रनों की ही आवश्यकता। अगली गेंद लेकर इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार क्या कमाल का यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास किया गया और बहुत ही शानदार कैच। इस बीच शुरुआती 2 ओवर यानी कि पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए जिस तरह से 106 रनों का पीछा किया जा रहा है, यानी कि बाकी बचा खेल जो है 36 गेंदों का, 36 गेंदों में जीत के लिए 82 रनों की ही आवश्यकता। और इसी बीच अगले बल्लेबाज बाजी लेकर जिस तरह से आए हैं ब्रिजेश कामली, एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में है। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं वन डाउन के रूप में उत्तर भारतीय समाज की ओर से दीपू, एक बेहतरीन खिलाड़ी है। यहाँ पर एक लंबी पारी खेलनी होगी उनको, जिस तरह से 106 का पीछा किया जा रहा है। हवा में गेंद है, विकेट कीपर वहां पर भूपेंद्र बहुत ही अच्छे विकेट कीपरों में से एक है, जिस तरह से वो विकेट कीपिंग करते हैं। और यहाँ पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वापस पेविलियन में जाते हुए और इसी बीच बेहतरीन कैच लपका गया भूपेंद्र की ओर से। और भूपेंद्र की बात की जाए तो
दमन प्रीमियर लीग में जिस तरह से वो 6-7 फाइटर्स के लिए विकेट कीपिंग कर रहे थे, उस टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर और इसी बीच अगली गेंद लेकर कपिल स्ट्राइक पर आए हैं कपिल। और कपिल जो कि फैंसी कमेटी के मेंबर है, और कपिल अगर लगातार 2 गेंद पर 2 सिक्सर लगाएंगे तो उनको फैंसी फैमिली की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम। और यहाँ पर इसके बाद जो मुकाबला होगा हलपट्टी 11 वर्सेस माहियावंशी 11, वहां पर टॉस जीता माहियावंशी 11 ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। और इसी बीच जमीन के सहारे खेलने का प्रयास, और कपिल को यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित क्रिकेट खेलना होगा। एक लंबी पारी खेलनी होगी जिस तरह से आर्यन ने खेली थी कामरे समाज के लिए। कपिल के लिए जिस तरह से इनाम भी रखा गया है फैंसी फैमिली की ओर से, लगातार 2 गेंद पर 2 सिक्सर लगाएंगे तो 500 रुपए का नगद इनाम। स्ट्राइक पर फिलहाल दीपू, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया था, धीमी गति की गेंद थी। और मैंने आपसे पहले ही कहा था जिस तरह से ब्रिजेश कामली गेंदबाजी करते हैं, एक ऑलराउंडर भूमिका में है इस टीम के लिए, दमन प्रीमियर लीग में डायमंड टाइगर के लिए खेल रहे थे, कप्तान है। एक बार फिर हल्के से रनअप के साथ ब्रिजेश इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, इस बार जमीन के सहारे खेलने का प्रयास लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर, वहां पर फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा खराब थ्रो जरूर रहा था। प्रतीक फील्डर मौजूद थे। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 26 का स्कोर। इस ओवर शायद 2 रन 1 सफलता, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और अब खेल दूर होता हुआ 30 गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता। उत्तर भारतीय समाज जिन्होंने टॉस जीता, आज के दिन के पहले मुकाबले में टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का। कहीं ना कहीं उनके गेंदबाज और फील्डर ने जो गलती की, कैच ड्रॉप हुआ था आर्यन का, आर्यन ने जड़ा अपना अर्धशतक और यहाँ पर रनों का पहाड़ खड़ा किया। जीतने के लिए 106 का पीछा करना है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद करीबन 8:30-9 के आसपास से यहाँ पर करंट रन रेट, अब रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ चुका है। 16 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाने हैं। गेंदबाजी पर आए हैं प्रफुल्ल, राउंड विकेट गेंदबाजी पर विश्वास रखते हैं और बहुत ही अच्छी लाइन है लेन के साथ अब तक बल्लेबाज को। और इसी बीच राउंड विकेट करेंगे प्रफुल्ल। इस बार उठाकर मारने का प्रयास, फील्डर की ओर से गलती हुई है। जी हाँ, कैच लपकने का प्रयास किया गया था, आगे आए थे, सही तरह से आगे आ नहीं पाए। आज आर्यन ने अपनी टीम के लिए रन तो बनाए। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। कपिल स्ट्राइक पर मौजूद है और कपिल के लिए जिस तरह से इस पूरी टूर्नामेंट में फैंसी कमेटी की ओर से लगातार 2 गेंद पर 2 सिक्सर लगाने पर 500 रुपए का नगद इनाम। फैंसी कमेटी के मेंबर है वो। और जिस तरह से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन चल रहा है, फील्डरों में यहाँ पर हल्का सा बदलाव किया जा रहा है।
प्रफुल्ल इस बार इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर हल्के से रनअप के साथ इस बार तेज गति गेंद को उठाकर मारने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद तुषार इसी बीच रुका हुआ स्कोर जो है 31 रन 31, ओए ओए एक सिक्स पर 20 3 विकेट के नुकसान पर अगले बल्लेबाज आए हैं प्रभात। इकतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर अगले बल्लेबाज आए हैं प्रभात। लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से विकेटों का सिलसिला जारी है, एक यहाँ पर साझेदारी की जरूरत है। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा देखना होगा। संकट मोचक उत्तर भारतीय समाज की ओर से कौन से बल्लेबाज बनते हैं। कपिल ने गलती की, जिस तरह से तेज गति की गेंद आ रही थे उठाकर मारने का प्रयास, खराब गेंद का करना था इंतजार, क्योंकि आपको एक लंबी पारी खेलनी थी और उनके स्थान पर प्रभात आए हैं। और इस बीच दीपू की ओर से जमीन के सहारे ये शॉट खेला गया और 1 रन यहां से होगा प्राप्त। 1-1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद, चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर से हुई चूक, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और जिस तरह से हमारे बैकग्राउंड की जो कमेटी है, हमारे साथी स्कोरर रिजवान मुल्ला, क्रिक हीरोज के आज मुल्ला आफ्ताब है। और जिस तरह से ये मुकाबला आप YouTube लाइव देख सकते हैं, tenniscricket.in, कैमरामैन सैफ और फैजान और उनके ऑपरेटर शुभम और डीजे दर्पण की ओर से डीजे गोकुल और डीजे हर्ष लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और यहाँ पर खेल समाप्त हुआ है 4 ओवर का। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 36, 36, 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल है 24 गेंदों का। 24 गेंदों में जीत के लिए 70 रन चाहिए। अभी भी जीत के लिए 17-18 की औसत से प्रति ओवर 2-3 बड़े शॉट की यहाँ पर दरकार है। इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग की सेवा दी जा रही है लगातार वलसाड बीडीसी की ओर से। प्रकाश बारोट, आसिफ प्रानिया और थर्डमैन की भूमिका पर है सुमन नायक। रुका हुआ स्कोर 36 रन 36, 3 विकेट के नुकसान पर इस बार खुद पोलो थ्रो में फील्डिंग करने का प्रयास, मौका दिया यहाँ पर ओवर थ्रो के साथ 1 रन चुराने का। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है लीग राउंड की मैचेस से। शुरुआती मुकाबला हारने के बाद जिस तरह से पिछला मुकाबला जीती थी, और इसी बीच दोनों टीम की अगर बात की जाए तो दोनों टीम ये अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है। शुरुआती मुकाबले में दोनों टीमों ने हार का सामना किया था। पिछला मुकाबला दोनों टीमों ने जीता था और यहाँ पर एक और जीत की तलाश बिल्कुल साफ कर रही है दोनों टीमें। 38, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर और बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध के रखने का प्रयास किया जा रहा है। दीपू खासतौर पर बड़े शॉट के लिए जाने जाते जरूर है, पर जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने से पूरी तरह से रोका जा रहा है। इसके बाद जो मुकाबला होगा माहियावंशी 11 वर्सेस हलपट्टी, एक और जड़ में डालने का प्रयास, बहुत ही अच्छी गेंद। इस ओवर में
हर एक गेंद पर सिंगल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा महियावंशी 11 जिन्होंने टॉस जीता गेंदबाजी का निर्णय लिया। इस बार एक और हल्का सा तुषार फिल्डर मौजूद थे, हुई सी थोड़ी सी चूक और इसी बीच एक ही रन से संतुष्ट और प्रभात बड़े शॉट की तलाश कर रहे हैं। 41 रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। ये 5वां ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद अनिशेष। इस बार एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया गया लोकेश की ओर से, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है इस बार। अच्छी गेंदबाजी के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर का खेल यहां पर हुआ समाप्त। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 42 42 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए जो खेल बचा है 18 गेंदों का, 18 गेंदों में जीत के लिए 64 रनों की है आवश्यकता। 64 18 गेंदों में जीत के लिए 64 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों में से 10 बड़े शॉट की तलाश करनी होगी और प्रभात के पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, पर जिस गति से यहां पर गेंदबाजी की जा रही है, प्रफुल्ल एक लंबे कट के है और लंबा अनुभव धराते हैं गेंदबाजी पर, और जिस तरह से वो राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी करते हैं, बहुत ही प्रभावित किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में। एक और कमाल का शॉट, छोटा कद बड़ा शॉट, पॉकेट रॉकेट, डीपू के बल्ले से निकलने वाला शानदार छक्का, अंपायर का इशारा। नसीदी आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। अब 16 गेंदों का खेल अनिशेष है और समीकरण यही बता रहा है कि 57 रनों की ही आवश्यकता। 7 विकेट हाथों में है अगली गेंद लेकर। और इसी के साथ यहां पर उत्तर भारतीय समाज के 50 रन हुए पूरे। 50 टॉस जीता था पहले, गेंदबाजी का निर्णय कहीं ना कहीं हल्की सी गेंदबाजी में खराबी रही और फील्डिंग थोड़ी सी खराब रही। आर्यन को मौका दिया गया और उन्होंने जरा अर्धशतक यहां पर स्कोर को खड़ा किया। और अब तक अगर देखा जाए तो आज के दिन यह टूर्नामेंट का 6था दिन है और 6थे दिन में जो पहला मुकाबला हर बार हो रहा था वहां पर एक लोएस्ट स्कोर हो रहा था, पर आज जिस तरह से कामली 11 ने जो रन बनाए वाकई ही काबिल तारीफ। और यहाँ पर फील्डर वहां पर आगे आने का प्रयास करना चाहते थे पर काफी दूर थे उनके पाले से। इसी बीच एक रन प्राप्त हुआ। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह 6था ओवर इस पारी का आखिरी गेंद का खेल। अनिशेष 13 गेंदों में अभी भी जीत के लिए 54 रनों की आवश्यकता। और इसी बीच गेंद गई तो है काफी ऊपर और देखना होगा, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच, प्रभात इज ऑन फायर। खेल बचा है अब 12 गेंदों का। छह ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 58 एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं ब्रिजेश कामली। अगली गेंद लेकर दीपू को, खुद गेंदबाज के पास से काफी तेजी के साथ शॉट खेला था और यहां पर प्राप्त हुआ एक रन। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन 59। और प्रभात और ब्रिजेश की बात की जाए तो दोनों डायमंड टाइगर के खिलाड़ी कप्तान की गेंद का सामना करेंगे। उनके साथ ही गेंदबाज अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में। और इसी बीच
हवा में गेंद है, देखना होगा। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, द ब्यूटी ऑफ द मैच। लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जल चुके हैं प्रकाश। की तरह भी 9 गेंदों में 41 जीत के लिए, और एक आशा सी जरूर जगाई थी प्रभात ने। सुनील 3 बॉल 3 सिक्स मारे ने तो अंकित पटेल के 1001। और इसी बीच जमीन के सहारे खेल दिया। सुनील आए हैं, सुनील गोस्वामी बल्लेबाजी करने के लिए उत्तर भारतीय समाज की ओर से, काफी अच्छे बल्लेबाज है। और अगर वो लगातार 3 गेंद पर 3 सिक्सर लगाएंगे तो अनिल पटेल की ओर से, अंकित पटेल की ओर से 1001 नगद रखा गया है उनके लिए इनाम। 8 गेंदों में 40 रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्ले का मुंह खेलने का प्रयास किया गया, फील्डर से हुई हल्की सी चूक। इसी बीच मौका मिला 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के दिन का दूसरा मुकाबला, महियावंशी 11 वर्सेस हलपट्टी 11, टॉस जीता, रुका हुआ स्कोर है 67। 7 गेंदों में 39 रनों की है आवश्यकता, 7 गेंदों में 39 रन। अब हर एक गेंद पर बड़े शॉट खेलने होंगे। इस बार जमीन के सहारे खेल दिया है और 1 ही रन से संतुष्ट, और स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे दीपू। और 68, 7 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 68, 4 विकेट के नुकसान पर खेल जो बचा है अब 6 गेंदों का। 6 गेंदों में जीत के लिए 38 गेंदबाजी करेंगे फिलहाल परेश कामली। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर जिस तरह से नजर आ रही है। 5 गेंदबाज को अब तक लाया गया है, और सुनील गोस्वामी के लिए जिस तरह से इनाम रखा गया है, अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो अनिल पटेल की ओर से 1, अंकित पटेल की ओर से 1001। इस बार परेश एक अच्छी नेट रन रेट यहाँ पर प्राप्त करना चाहेगी दोनों टीमें। और इसी बीच परेश राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे दीपू को। तो दीपू ने यहां पर उठाकर खेलकर मारने का प्रयास किया, जमीन के सहारे गेंद गई। पहला रन तेजी के साथ, और पहले 1 ही रन से संतुष्ट ओवर थ्रो हुआ था, और यहां पर ओवर थ्रो की मदद से एक और रन हुआ प्राप्त। लोकेश अगली गेंद लेकर, इस बार कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, और जिस तरह से यहां पर दीपू ने अपना पर्चा दिखाया है, देश है दुरस्त है, लंबा स्कोर का पीछा किया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा शानदार शॉट, 6 रन और छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 76। और दीपू का खुद का निजी स्कोर हुआ है 17 गेंदों में 29 रन। शुरुआत सिंगल डबल के साथ कर रहे थे, जैसे जैसे मौके मिलते गए, और यहां पर
अपना जो नेचुरल थ्रो रहता है वही लगाना रहता है। हमने देखा था जिस तरह से पहली बार भारत और पाकिस्तान 2060 के T20 वर्ल्ड कप में जो सुपर ओवर हुआ था, और तब सुपर ओवर के जो नियम थे, गेंदबाजी करके स्टंप को, और महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से चालाकी दिखाई थी, और पाकिस्तान के जो गेंदबाज थे उनकी जो नेचुरल छोड़कर हल्के से गेंदबाजी कर रहे थे, और वहां पर 78 दो गेंदों में 28 रन। एक और बड़ा शॉट, दर्शकों के लिए मौका होगा। जी हाँ, और आज दर्शक सही तरह से गैदर नहीं कर पा रहे हैं, और इसी छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 84। आखिरी गेंद अनिशेष, जीत के लिए 22 रन। और इसी बीच 6 रन के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 90। हार्ड लक रही।